आइए ठाकुर, बैठिए, विराजिए। हाँ, जहां आपकी मर्जी। ये एल्डिहाइड है। इसका मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे। लास्ट क्लास में हमने एस्टर लिया था और एस्टर का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया था और हमने देखा था कंडेंसेशन हो रहा है। ये जो एल्डिहाइड है वो एस्टर का मेटल के साथ रिएक्शन था, ये एल्डिहाइड का मेटल के साथ रिएक्शन है, कंडेंसेशन इसमें भी होगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ, कंडेंसेशन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा वो देख। अच्छा, इसको मैं आर ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस एज आर। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? आर सी ओ माइनस, कार्बन पे प्लस चार्ज और एच। और अब मैं मैग्नीशियम लिया हूं, मैग्नीशियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैग्नीशियम 2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन को मिल जाएंगे। इस कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। खुशी, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला गया, तो कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आई है और तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्लस चार्ज न्यूट्रल हो गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हेलो, हाँ, बताइए। 4 बजे से, हाँ, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या लगता है आपको क्या होगा? ये एक नेगेटिव चार्ज एनायन और ये एक नेगेटिव चार्ज एनायन, कार्बन आयन बन गया। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? जब हमने एसाइलेंट कंडेंसेशन किया था, तो एसाइलेंट कंडेंसेशन में ऐसा हुआ था, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, इस पे एक डॉट था और यहाँ ओ आर डैश था। टी डबल बॉन्ड ओ बनने के लिए आपको मैंने ओ आर डैश के बारे में एक नोट लिखवाया था कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप है, और ये ऐसा लिविंग ग्रुप है, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल से बाहर आता है। ओ आर इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ओ आर इज ओनली a लिविंग ग्रुप, ओनली विथ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बैक करता है तब ओ आर लीव करता है। ऐसे ही कोई ग्रुप आया, ऐसे ही कोई ग्रुप आया, इस कार्बन को अटैक किया और ओआर चला गया, ये रिएक्शन नहीं होता है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब बैक करता है तब ओआर लीव करता है। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बैक करेगा और तब ये एच लीव करेगा, एच लीव नहीं करेगा। एच माइनस इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। एच माइनस का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, हाइड्राइड शिफ्ट। एच माइनस लीव नहीं करता है, तो क्या कर सकते हैं? चॉयन बोर्ड में जो लिखा है सब दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर, दिख रहा है। थैंक यू। इसका क्या कर सकते हैं? टाइप टाइप ए बी सी डी मी। टाइप ए, टाइप ए क्या था? एसिड बेस। टाइप बी क्या था? लिविंग ग्रुप। टाइप सी क्या था? 1,2-डाइकीटो। टाइप डी क्या था? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन जाता था? कार्बन आयन। इसमें भी क्या बन चुका है? कार्बन आयन। और अगर रिएक्शन कार्बन आयन के रास्ते में आ गया है तो क्या वो एल्डोल के रास्ते में आ गया है? और एल्डोल में भी क्या हुआ था? कंडेंसेशन। एक कार्बन आयन दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था, इसीलिए तो मैं तुझसे प्यार करता हूं। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर ये कार्बन आयन यहाँ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा? आर सी एच ओ माइनस, ओ माइनस एच, और ये आर मिला। अच्छा, अब
O माइनस कौन सा पार्ट, ये कार्बोनाइन बना है। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O नहीं बना सकता क्योंकि R भी लीव नहीं करेगा और H भी लीव नहीं करेगा। इस कार्बोनाइन के पास तुमने क्या नहीं छोड़ा, ऑप्शन, क्योंकि ये कार्बोनाइन बन गया। तो हमने जो 5 टाइप को कैटेगराइज किया ए बी सी डी ई में, ये टाइप डी हो गया। टाइप डी मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के रास्ते में चला जाएगा ये। अब ये कार्बोनाइन एक दूसरे एल्डिहाइड से कार्बन कार्बन में अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये O माइनस बैक करेगा तो R भी लीव नहीं करेगा, H भी लीव नहीं करेगा। ये O माइनस बैक करेगा तो R भी लीव नहीं करेगा। और तो अब मॉलिक्यूल को हमें क्या करना होगा, क्लीन। और क्लीन कैसे किया जाता है, हाइड्रोलिसिस। तो अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH 2HOH, यहाँ H और यहाँ H लग जाएगा, RCHOH OHHR, ये क्या बन गया है, 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। और 1,2 डाइऑल में हमने एक रिएक्शन पढ़ा है, वो रिएक्शन क्या था, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। अब अगर मैं इसमें फर्दर रिएक्शन करा दूं, H प्लस डाइल्यूट एसिड, तो एक वाटर प्रोटोनेट हो जाएगा, ये लीव करेगा। अरे समझ बात, पिनाकोल पिनाकोलोन हम पढ़ चुके हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन सबसे पहला रिएक्शन पढ़ा था शायद हमने एल्डिहाइड कीटोन। तो अब ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हो जाए। यहां तक हमें अभी पढ़ना था। अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, 1,2 डाइऑल, नोट इट डाउन। अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल से, अच्छा एक नंबर में मैग्नीशियम मेटल रहेगा और 2 नंबर में, अब आप समझ रहे हाइड्रोलिसिस क्यों लिखा रहता है अलग से, हाइड्रोलिसिस कराना बहुत जरूरी होता है। तो यहां में क्या मिलेगा, H2, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज RCHOH CHOHR 1,2 डाइऑल्स। लिखिए, हाँ नहीं मैग्नीशियम, हाँ, this is condensation reaction of aldehyde ketone with magnesium metal, condensation reaction of aldehyde ketone लिंक तो भेज दिया, अब क्या लिंक भेज, ये प्रियांशु लिंक कहाँ मांग, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर इसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 या फिर ऐसे देता हूँ H प्लस H2O, तो इसलिए ये क्योंकि 1,2 डाइऑल है तो इसमें पिनाकोल पिनाकोल रिअरेंजमेंट हो जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बताइए पिनाकोल पिनाकोल रिअरेंजमेंट में क्या हुआ था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। बताइए इसका पिनाकोल पिनाकोल रिअरेंजमेंट में प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्व कीजिए। क्योंकि तुमने एसिड लिया है, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो किसी एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को प्रोटोनेशन करा दो। मैं इसको लिख रहा हूं, RCOH HCOHR डैश। तुमने H प्लस लिया है, ये ऑक्सीजन इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो हमें मिलेगा RCHOH CHR
और ये हो गया OH2 प्लस, ये लीव करेगा, ये लीव करेगा तो हमें मिलेगा RCH OH CH R, इस पे प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज है इसके बगल में एक कार्बन, अब एक ग्रुप माइग्रेट कराएगा, वो ग्रुप माइग्रेट कराएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आर में और एच में, आर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो पूरा का पूरा आर माइग्रेट करा देगा इस सी में, यहां आर माइग्रेट कर गया तो तुम्हें क्या मिलेगा CH, इस पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ एक OH है हीरो, और ये क्या हो गया CH R R। इस ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है इसकी परवाह तुम ना करो तो भी चलेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको स्टेबल कर देगा। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H प्लस C H R R और ये H, और ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है यहां से H लीव कर जाएगा, तो हमें मिलेगा H C डबल बॉन्ड O CH R R। ये H प्लस जो तुमसे लिया था मैंने तुम्हें वापस दे, इसको कहते हैं पिनाकोल 1,2 डायोल, और ये है पिनाकोलोन। ये रिएक्शन सिर्फ इतना आएगा ऐसा मत सोचो, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मानो मैं ये इस रिएक्शन को ऐसे दे देता, RCCH3CHO, नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 वाटर, और फिर यहां दे देता मैं डाइल्यूट H2SO4, तो यहां में क्या मिलेगा 1,2 डायोल, और 1,2 डायोल में डाइल्यूट H2SO4 देने से प्रोडक्ट पिनाकोल पिनाकोलोन, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है RCH RC डबल बॉन्ड O H, ये प्रोडक्ट। और अगर ये नहीं देता सिर्फ ये देता तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता, डायोल। ठीक है, लिख लो। कार्बोकेटायन बनाए, ये वाटर लीव किया, ये कार्बोकेटायन बनाए, और इस बगल वाले कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करके यहां आ गया, तो ये कार्बोकेटायन पहले ये वाला था अब ये बन गया, और ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए बगल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हो गया लिखना। अच्छा, अब हेडिंग दो बेंजल डिहाइड। रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ बेंजल डिहाइड। प्रिपरेशन नंबर 1, अगर मैं टोल्यूइन लेता हूं और टोल्यूइन का Cr2 CrO2 CrO2 Cl2 से रिएक्शन कराता हूं, यहां क्रोमियम +6 में है CrO2 Cl2, और इसका एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो मैं मैकेनिज्म स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो डिफिकल्ट है, और इस मैकेनिज्म को करने से हमें कोई फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन। बुरा मत मानिएगा कि शॉर्टकट में कर रहे हैं, ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो वो करके हमें किसी दूसरे रिएक्शन में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेप के बाद जो हमें मिलता है बस वो याद रखना, CH COCH3 COCH, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन के बदले में दो एसिटेट ग्रुप लग गए, एसिटिक एसिड, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। ठीक, अगर बेंजीन के साथ है, अगर बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा है, अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन है, उसको कहते हैं बेंजाइल कार्बन। अच्छा, और यहां एक जुड़ा है, और उस एक हाइड्रोजन के बदले में दो वैलेंसी फ्री हो गई है, उस दो वैलेंसी में दो एसिटेट है, ये एसिटेट कहां से है, एसिटिक एसिड, और इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड मिल जाए, CH डबल बॉन्ड हो, ये H OH
H OH और यहां से एक वाटर लीव कर। देखो समझ आया कि नहीं, दोबारा बोलो। अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां H आएगा, यहां OH, अगेन यहां H आएगा और यहां OH। इसको चलो ऐसे लिख लेते, CH OH और OH, और यहां से क्या लीव करेगा, वाटर लीव करेगा, तो हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन का नाम है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो है टोलुइन और जो प्रोडक्ट है वो है बेंजल्डिहाइड। हाँ हाँ, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस डाई एसीटेट कार्बन। ये जो टोलुइन का कार्बन है, यहाँ दो हाइड्रोजन के बदले में दो एसीटेट लगा देंगे। लिख लो। सेकेंड रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। हाँ हाँ, प्रिपरेशन नंबर रिएक्शन 2, गैटरमैन एल्डिहाइड, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तुम पिछले जन्म में बाज थी क्या, टीचर बन जाना, कॉपी करेक्शन अच्छा से करोगी तो। बाहर आ गया, दो एसिटिक एसिड बाहर आ गया, या ये OH हो गया और ये OH हो गया, और एक ही मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन में जब दो OH है तो वाटर का लॉस हो जाता है और ये बेंजल्डिहाइड बन गया। हाँ, मीडियम में रहेगा। हाँ, अच्छा अब गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अगर मैं बेंजीन लेता हूं, बेंजीन का HCN के साथ रिएक्शन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिलेगा। मुझे बेंजल्डिहाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा, बड़ा साधारण सा मैकेनिज्म है, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं इसको हम। HCN का स्ट्रक्चर क्या है, HCN का स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा पहले हमें बेंजल डिमीन मिलेगा, ये बेंजल डिमीन है। इमीन, कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को इमीन कहते हैं। बेंजल डिमीन का फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बेंजल डिहाइड प्लस एमोनियम आयन मिलेगा। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, मैकेनिज्म के आगे लिख लो सिंपल मैकेनिज्म। यहां नाइट्रोजन में लोन पेयर है और मैंने H प्लस दिया है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लिविस एसिड, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है लिविस बेस। तो हमें मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ये 5 बॉन्ड तोड़ दो। इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, HC प्लस डबल बॉन्ड NH। ये हुआ है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन में हमेशा क्या अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब मैं बेंजीन ले रहा हूं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, HC प्लस डबल बॉन्ड NH, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब हो रहा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी।
ओके, अब ये एरोमेटिसिटी लॉस करेगा, here is H, here is CH डबल बॉन्ड NH, और ये प्लस चार्ज बीच में रहेगा, ये बना फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, लॉस ऑफ H प्लस एंड गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। स्टेप 3, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। स्टेप 3, लॉस ऑफ H प्लस एंड गेन of aromaticity of benzene। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और हमें मिलेगा बेंजल डिमीन CH डबल बॉन्ड NH। और हम सब हाइड्रोलिसिस एक्सपर्ट तो है ही, तो अब हमें यहां मिलेगा CH डबल बॉन्ड O प्लस NH4 प्लस, ये हमें मिल गया बेंजल। इस हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बना सकते हैं हम। कार्बन नाइट्रोजन में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे देगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन गया, और फिर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये NH2 माइनस है, वो H ये ले लेगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, अमोनिया, और फिर उसको H प्लस देके अमोनियम बना के लिफ्ट करा दो। कर सको तो इसका हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बना के दिखा सकते हैं, बनाइए तो। अरे अच्छा, पहले इतना लिखो। हाँ, मैं बोर्ड्स की बात, हाँ हाँ हाँ, उसी अब लिखो। ना ना, वो सब काम में नहीं जाता, जीवन में करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट काम। 2 घंटा बैठ के मुंह देखूंगा। नंबर 3, गैटरमैन, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें हम लेते हैं बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, और हमें जो मिलता है वो है बेंजल्डिहाइड। कैन यू जस्ट शो मी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। बता सकते मैकेनिज्म? एक बात मत भूलना, तुम्हें एक पल के लिए लगा होगा कि पता नहीं क्या करूंगा, पर दूसरे पल सोचना कि रिएक्शन किस में कराना है, बेंजीन में। अब बेंजीन में एक ही रिएक्शन होता है, वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल बनाइए, उसको अटैक कराइए, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस होगी, फिर H प्लस को लॉस करके एरोमेटिसिटी गेन कराइए, 300। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसे में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ठाकुर, और कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव रहता है। लेकिन इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को लेकर ज्यादा घबराना मत, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, और ये एक लोन पेयर। और इस कार्बन में चार्ज क्या है, नेगेटिव। आपने क्या लिया है मीडियम में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है ठाकुर, ए ठाकुर,
ये जो H प्लस है ये कहां जाकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के प्लस चार्ज पे या कार्बन के नेगेटिव चार्ज पे? आई लव यू सो मच फॉर दिस। और ये क्या बन गया, H C ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब क्योंकि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर कार्बन को वही कर देगा जो वो था। क्या कर देगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा बात आपको समझ आए बहुत है। लिखो, एक बार दिखा रहा हूं मैकेनिज्म। ए देखो मैकेनिज्म, बेंजीन हेलो, हाँ, ये हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्लस H C प्लस डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहां आधा प्लस चार्ज, यहां H, यहां CH डबल बॉन्ड O, राइट। और फिर लॉस ऑफ H प्लस, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड। अब लिखो बेंजल्डिहाइड के 3 रिएक्शन हो गए। बेंजल्डिहाइड के 3 रिएक्शन हो गए। पहला था इटार्ड टोल्यूइन से, दूसरा था गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस बेंजीन से HCl लेकर, और तीसरा था गैटरमैन कुछ। ये तीनों नाम रिएक्शन आते हैं, तीनों नेम रिएक्शन, गैटरमैन कुछ एल्डिहाइड सिंथेसिस बेंजीन, तो लिख देना, हो गया। अब लिखो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। कल तुमसे कभी किसी बच्चे ने अगर पूछ लिया कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनाता है, तो तुम उसको क्या बोलोगी, ये एक्सप्रेशन तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब एक क्लास 9 के बच्चे को तुम थोड़ी समझा सकते हो कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन देके इसका ऑक्टेट कंप्लीट करके ये पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। तुम उसको बोला सिलेबस के बाहर है, 11 12 में पढ़ो। ऐसे ही बोलते थे ना टीचर्स बचपन में। हाँ स्टेप। तो बेंजोडाइड के रिएक्शंस क्या क्या, एक रिएक्शन करा लो बेंजोइन कंडेंसेशन, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। अगेन कंडेंसेशन है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, है ना। अच्छा, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक केसीएल, एल्कोहलिक केसीएल, और हमें क्या मिलेगा वो हम पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद उसका नाम बताना तुम लोग। ये पूरी केमिस्ट्री में एक लौता रिएक्शन है जहां 2 टाइम्स, मोस्ट स्पेशल रिएक्शन, यहां 2 टाइम्स इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और कभी नहीं होगा और किसी रिएक्शन में भी नहीं होगा।
2 टाइम्स इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। चलो देखते हैं मैकेनिज्म। अरिंदम, एल्कोहलिक केसीएन मतलब मीडियम में प्रोटॉन है। अल्कोहल मतलब C2H5OH। C2H5OH कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक। याद रखना ये H प्लस दे सकता है। और केसीएन आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड, परफेक्टली आयनिक कंपाउंड। ये टूट के क्या देगा? K प्लस और Cn माइनस। ये जो K प्लस Cn माइनस का Cn माइनस है अरिंदम, ये एल्डिहाइड कीटोन, इसमें क्या रिएक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एक सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया। व्हाट डू वी गेट? CO माइनस, यहां एक H है, C, ये C से जुड़ा, और ये क्या बना? Cn। अच्छा, अब क्या हो सकता है इसमें? कंडेंसेशन कराना है, मतलब दो मॉलिक्यूल जोड़ना है। कंडेंसेशन कराना है यानी दो मॉलिक्यूल जोड़ना। अभी तो एक ही मॉलिक्यूल लिया और उसमें केसीएन आया। अच्छा, इसमें ऐसा क्या हो सकता है वो बताइए। कहा? देखो ध्यान से बोलना, कुछ भी मत बोलना। ये कार्बोनिल, ये O माइनस, कार्बन, कार्बन मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन से अटैक करेगा, अगर ये कार्बन इसमें अटैक करेगा, तो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है ही, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ही, और इसमें तुम्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए। वो नेगेटिव चार्ज कैसे है? क्या हो जाएगा? कार्बन आयन। हाँ, कैसे कार्बन आयन मिलेगा? और एक बात याद रखना, यहाँ 2 टाइम्स इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो। इस बेंजल रिएक्ट के दो रिएक्शन है, एक ये बेंजोइन कंडेंसेशन, और सेकंड रिएक्शन है इसका नाम क्या था? बेंजीन। ये 1,2 डाइकीटो, 1,2 डाइकीटो। अगर इसमें बेस लेता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये कौन सा है? टाइप सी। ये टाइप सी है। अच्छा, इसका और इसका 2 मिनट इसमें टाइम दो और 2 मिनट इसमें टाइम दो। राइट द प्रोडक्ट्स, लिखो। ये क्या लिख के रखा है? 2 टाइम इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। साइनाइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि लिविंग ग्रुप है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है? इसके पहले साइनाइड आया था जब हमने एल्डिहाइड कीटोन में एसिटल फॉर्मेशन किया था, सॉरी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन किया था। साइनाइड आया था और ये H प्लस लिया था वाटर से। एक ही कार्बन में जब Cn और OH हो उसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। पर ये साइनोहाइड्रिन ये Cn की वजह से, क्योंकि ये Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कार्बन पे चार्ज क्या क्या रखा है? प्लस। और इस प्लस चार्ज कार्बन की वजह से ये हाइड्रोजन क्या होके रखा है? एसिडिक। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं, यहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, IMPT, IMPT,
फर्स्ट आईएमपीटी, पहला इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। तुझे मैं हिंट भी दिया था अंकित कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है। ये हो गया OH, इस कार्बन में चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N। बस अब ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या बन गया, कार्बन आयन। अब ये कौन से पाथ में आ गया, टाइप A B C D। अब ये कार्बन पे अटैक करेगा, फिर ये बेंजल्डिहाइड को अटैक करेगा, ये कार्बन इसमें अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, एंड हमें मिलेगा OH C ट्रिपल बॉन्ड N C O माइनस, यहां नेगेटिव चार्ज, ये H। यहां एक H है और ये बेंजीन। अच्छा अब क्या होगा, इस साइनाइड का लिविंग सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी इस हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीडाइज करेगा। इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। और आप याद रखना साइनाइड लिविंग ग्रुप ही है। तो फिर सेकंड आईएमपीटी होगा, सेकंड इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा। देन वी गेट इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ साइनाइड, और इस ये हो गया OH, OH यहां पर H। एक सवाल आप पूछ सकते थे कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको भी आप मैकेनिज्म मानते हैं, बेतुकी की बात करते हैं। एक ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करके दूसरे ऑक्सीजन में ट्रांसफर करके, इसको मैकेनिज्म का नाम बता के कुछ भी मतलब। बताइए, इस ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होकर आना इस मॉलिक्यूल को एक स्टेबिलिटी देता है। व्हाट इज दैट स्टेबिलिटी, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, साइनाइड लिविंग ग्रुप है ना, साइनाइड लीव कर जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन दोबारा डबल बॉन्ड बना लो, तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH OH, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बताइए कौन से रिएक्शन में पहले पढ़े हम, कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, अच्छा इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजोइन, इसका नाम है बेंजोइन, ये क्या था, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइन क्या है, अब लिख देते हैं यहां पर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और दो तरफ बेंजीन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, इसका नाम क्या बताया था आपको, यही रिएक्शन मैंने पढ़ाया था टाइप सी में, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रिअरेंजमेंट, याद है। टाइप सी जब पढ़ाया था ये सेम रिएक्शन पढ़ाया था, देख लो जरा टाइप सी का एग्जाम्पल, टाइप सी के एग्जाम्पल खोल के देख ली जब पढ़ाया था, अगर लिखा है तो। अब ये बेंजिल मिल गया, अब इसका एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। इसको अगर OH माइनस से ट्रीट करेंगे क्या मिलेगा हमें, बोलो।
बेंजीन, बेंजाइलिक एसिड मिलेगा। अच्छा क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा, ये खुलेगा बॉन्ड, CO माइनस OH, C डबल बॉन्ड O, ये दोबारा बॉन्ड बनाना चाहेगा। OH अगर बैक कर जाता है तो कोई नई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा फिनाइल माइग्रेट करके यहां आ जाए, फिर ये बॉन्ड खुल जाएगा, एंड अब हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, OH, CO माइनस, और ये फिनाइल, और फिर ये फिनाइल, और इसको क्या करेंगे, यहां से H यहां आ जाएगा, O माइनस, C डबल बॉन्ड, COH, इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था, ये बेंजाइलिक एसिड, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास में पूरे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का एक रिवीजन क्लास करेंगे। नोट्स पेज टर्न करना, सारे प्रिपरेशन सारे रिएक्शन बोलता जाऊंगा, बस देखना लिखा हुआ है कि नहीं, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा चला था, ऑनलाइन हो गया एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट। बाय। कोई डाउट है, ये हमने ये रिएक्शन एग्जैक्टली यही रिएक्शन हमने टाइप सी में पढ़ा था, जब हमने टाइप ABCD डिराइव किया था, तो चेक करके देखो ये टाइप सी का एग्जांपल था।